जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना चौथे रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। जमात इस्लामी ने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। हुकूमत ने जमात इस्लामी के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा कर दिया। हमने अपना एजेंडा वाज़ेह कर दिया है, धरना और एहतजाज जारी रहेगा। शहरियों के लिए बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो गए हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिए गए हैं। IPPs का नासूर मुईशत के लिए मौत का परवाना बन गया। हुकूमत संजीदगी से काम करेगी तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो धरना जारी रहेगा। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मीडिया टॉक। अपना जो एजेंडा है उनके सामने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है और उन पर ये बात भी वजाहत के साथ पेश कर दी गई है कि ये धरना हमारा कोई ज़ाती पार्टी एजेंडा नहीं है। बिजली के बिल जो हैं अब अदा करना आवाम के लिए नामुमकिन हो गया है। IPPs एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसा नासूर है कि जो पूरी कौमी मईशत के लिए मौत का परवाना बने। धरना भी जारी रहेगा, एहतजाज भी जारी रहेगा। से बैठकर बात हुई। जो 35 कारकुनान की फहरिस्त उन्होंने दी है जो अभी तक गिरफ्तार हैं जनूबी पंजाब के अजला में। हुकूमत ने फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है। हमारी कोशिश है कि जो अगला दौर हो इन मुज़ाकरात का, उनमें मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएँ और ये धरना जो है यहाँ से ये इनको हम रुखसत करें बड़ी इज़्ज़त आबरू के साथ। और मामलात के हवाले से हम सारे पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात हैं। तकनीकी कमेटी मामलात को देखेगी। हमारा विजन है पाकिस्तान को चलने दो। पहले ही 200 यूनिट वाले सारिफीन को सब्सिडी दी गई है। तरक्याती बजट में कटौती करके बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया गया। हमने मुल्क को डिफाल्ट से बचाया। आसान काम नहीं है। मुल्क को डिफाल्ट से बचाने के बाद महंगाई कम होगी। वफाकी काबीना मुराद और तनख्वाह नहीं ले रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी की ख्वाहिश की कदर करते हैं। हुकूमत ने हालात को देख कर फैसले करने हैं। अगर किसी की जेब में 100 रुपया हो, डिमांड 200 की हो तो देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं बिजली सस्ती हो और आवाम को रिलीफ मिले। इंजीनियर अमीर मुकाम। अभी जब ये हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं तो ऐसे मासूम बनकर मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे इन नन्हे काकों को कुछ पता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया। जिन लोगों को मुसल्लत किया है वो हजारों अरब रुपए हड़प कर रहे हैं इन IPPs को कि जो फ्रॉड की बुनियाद पर बनी थी, जिसके मुआहदों में धोखे शामिल हैं, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी करके दिखाई है, उनको फौरन बंद किया जाएगा। ये मुतालबा मनवाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जमात इस्लामी का लाहौर कराची में भी धरना देने का ऐलान। अभी तो धरनों का ऐलान किया है, हड़ताल का ऑप्शन बाकी है। डी चौक और पार्लियामेंट का ऑप्शन भी खुला है। जब हड़ताल होगी तो सारी फैक्ट्रियां भी बंद होंगी। शहबाज शरीफ साहब, हमारा मूड समझ लो, रिलीफ लेने आए हैं। हमारे मुतालबात को मान लें, इसी में भलाई है। हम हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। महंगी बिजली से ताजर, सनतकार, मजदूर, तनख्वाहदार तबका परेशान है। इस जुल्म के निज़ाम को अब ख़त्म करना पड़ेगा। फ्रॉड IPPs को फौरी बंद किया जाए। धरना इसी सूरत ख़त्म होगा जब सारे मुतालबात माने जाएंगे। बिजली और गैस की कीमत कम करने से मामला ख़त्म नहीं हो जाएगा। बिजली के बिलों पर मज़ीद टैक्स नहीं देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी को ख़त्म किया जाए। किसी सरकारी ऑफिसर को 1300 CC पर बड़ी गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। इनकी टोटल कोशिश ये है कि फौज और अवाम आमने सामने हो और ये नुकसान पाकिस्तान को होगा। सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और इसका वाहिद हल है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। जिन IPPs के साथ हमारे मुआहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुए, उसको आप देखें वो रेट्स क्या थे। 2.5 सेंट, 2 सेंट जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुआहदे किए थे, चंद उन्होंने जो रिन्यूएबल एनर्जी के किए थे वो 16 सेंट पे थे। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में भरपूर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत खुद पीछे और फौज को आगे धकेल रही है। तहरीक इंसाफ और फौज को आमने सामने खड़ा करना चाहती है। ये मुल्क के लिए नुकसानदा होगा।
हुकूमत होश के नाखुन ले। हुकूमत की नाकामी की वजह से DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। मौजूदा हुकूमत के पास मसनूई मैंडेट है। मुल्क में नए इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं। हुकूमत जो कर रही है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। क्रैकडाउन, नाजायज़ मुकदमात, गिरफ्तारियाँ ख़त्म की जाएँ। मुस्लिम लीग नून ने IPP से गलत मुआहदे किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के क्रैकडाउन की मजम्मत करते हैं। हुकूमत को पैगाम है, होश के नाखुन ले। उनके पास मैंडेट नहीं। हमारे 41 MNAs को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। MNAs के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। हुकूमत की ख्वाहिश थी PTI पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, नहीं बना। IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। जमात इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान। IPPs वाला इशू चल रहा है, जो जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया है, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं इस इशू को, कि जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है इसको रिविजिट की जाए। 5 अगस्त को हम 2 इशूज़ पे पूरी मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहरे करेंगे। पूरी पाकिस्तानियों से अपील है कि महंगाई के खिलाफ और कैदी और इमरान खान की जिस दिन उसको जेल में भेज दिया उसके खिलाफ 5 अगस्त को भरपूर मुजाहरे होंगे। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत की है। चीन के साथ पांडा बॉन्ड्स और कोल पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल की बात हुई है। चीन से IPPs को अदायगियों के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। मुकामी या बैरून मुल्क सरमायाकारों से मुआहदे यकतरफा ख़त्म करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे? IT और टेलीकॉम के इंतजाम पर गौर कर रहे हैं। अगर मैक्रो इकॉनमी के इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल होंगे। तमाम सरमायाकारी बरामदी सनतों पर करना होगी। टैक्स ना दहिंदगान मुल्क और अवाम के साथ मुखलिस नहीं। इनकम टैक्स में 49 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई है। राइट साइजिंग के लिए 5 वजारतों का जायजा ले रहे हैं। मुल्क की बका के लिए मुश्किल फैसले किए और करना पड़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना के दौरा चीन में कोल पावर प्लांट्स के मामले पर हम पेशरफ। चीन ने पावर प्लांट्स मुकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कोल पावर प्लांट्स की री प्रोफाइलिंग पर भी मस्बत पेशरफ। पाकिस्तान और चीन में कोल पावर प्लांट्स के मामले को आगे बढ़ाने का तरीक़ाकार तय। चीनी हुक्काम ने पांडा बॉन्ड्स के मामले में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को 84 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। विंड पावर प्लांट्स को 44 रुपये 8 पैसे और फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपये 9 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने तफसीलात जारी कर दी। सोलर पावर प्लांट्स को 29 रुपये 5 पैसे, बिगास वाले पावर प्लांट्स को 5 रुपये 20 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए जा रहे हैं। कुदरती गैस वाले प्लांट्स को 5 रुपये 50 पैसे, थर्कोल पावर प्लांट्स को 16 रुपये 70 पैसे, दरामदी LNG प्लांट्स को 19 रुपये 80 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी। मुस्लिम लीग ने 200 यूनिट फ्री कहा था, पीपल्स पार्टी ने 200 नहीं कहा था, 300 यूनिट फ्री कहा था। यूनिट हमको फ्री नहीं मिल रहे, ना दो फ्री, लेकिन रेट तो सही लगाओ, टैक्स तो उस पे ना लो। कितने लोगों का 501 यूनिट का बिल आता है, किसी का 499 का नहीं आता है, क्योंकि वो 1 यूनिट बढ़ाते हैं। 2015 से आज के रेट में 350% इजाफा हुआ है। मैं पूछता हूँ 2015 से आज यहाँ पे कितने लोग हैं कि आपकी तनख्वाहों में 350% इजाफा हुआ है। अवाम पाकिस्तान पार्टी का महंगी बिजली ओवर बिलिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के बाहर मुजाहरा। जब अवाम को मुफ्त बिजली नहीं मिलती तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। नून लीग ने 200, पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान किया। हमें मुफ्त बिजली ना दो, कम अज कम सस्ती तो दो। वजारत तवानाई के इलेक्ट्रिक नेपरा ओवर बिलिंग बंद करे। के इलेक्ट्रिक 2000 के बिल को 5000 क्यों करती है? 199 यूनिट खर्च करने वालों से 201 यूनिट का बिल क्यों लेते हैं? अवाम कह रही है शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। बिजली की कीमत में 2015 से लेकर आज तक 350% इजाफा हुआ। हुकूमत सिर्फ घरेलू सारिफ पर टैक्स ख़त्म कर दे। 4 माह के लिए बिजली बिलों पर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स ख़त्म किया जाए। हुकूमत को टैक्स ख़त्म करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने जारी अखराजात 24% बढ़ाए। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, कौमी असम्बली, सेनेट के अखराजात बढ़ा दिए गए।
ہر پاپولر آدمی لیڈر نہیں ہے. کسی کو فالو کرنا ہے تو اس کی مقبولیت نہیں اس کا کردار دیکھو. کوئی بدکار ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن لیڈر نہیں ہو سکتا. پاکستان کے نوجوانوں کی مایوسی ختم ہونے کا دور شروع ہو چکا. ہم نوجوانوں کو بزنس آئیڈیا دیں گے. نوجوانوں حکومتوں کے آگے رونا دھونا بند کرو. مصطفیٰ کمال کا یوتھ کنونشن سے خطاب. ہم پاکستان کو معاشی طور پر خود مختار بنانا چاہتے ہیں. اصل خود مختاری معاشی خود مختاری ہے. پاکستان کو معاشی خود مختاری کی جانب MQM لے کر آئے گی. MQM رہنما فاروق ستار. جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ پاکستان چلا بھی سکتے ہیں. آنے والے 10 سال شہر کراچی اور ان کے عوام کے لیے ہیں. نوجوان سرمایہ کاری صرف خود و وقت پر کریں. خالد مقبول صدیقی کا خطاب. MQM نے اہل کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کونیکٹ نامی کمپلینٹ سینٹر متعارف کرا دیا. ویزا رجیم میں نرمی انتہائی مثبت پیش رفت ہے. وزارت داخلہ اور دیگر متعلقہ وزارتوں نے بڑا قدم اٹھایا. ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کاروباری سرگرمیوں اور سیاحت کو فروغ ملے گا. گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک کی کاروباری شخصیت کے لیے پاکستان میں ویزا فری انٹری کی منظوری دی گئی. خلیجی ملکوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری اور کاروبار کے مواقع مزید بڑھیں گے. 126 ملکوں کے تاجروں سرمایہ کاروں سیاحوں کو 24 گھنٹوں میں ویزا جاری کیے جائیں گے. ان 126 ملکوں کے تاجروں سیاحوں کو ویزا فیس سے استثنا دیا گیا. تیسرے ملک کا پاسپورٹ رکھنے والے سکھ یاتریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت بھی منظور کی گئی ہے. ویزا پالیسی میں نرمی سے معیشت مستحکم ہوگی. زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم کا ویزا کے حصول کو آسان بنانے سے متعلق بیان. مونسون بارشوں کا دھواں دار سپیل. لاہور میں تیز بارش نے جل تھل کر دیا. سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. گلیاں اور محلے ندی نالوں میں تبدیل. ٹریفک کا نظام درم بھرم. شہریوں کو شدید مشکلات. سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 73 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. کتبہ چوک میں 68, لکھمی چوک میں 65 ملی میٹر بارش. اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں بھی موسلادھار بارش. آزاد کشمیر حافظ آباد وزیر آباد شکر گڑھ میں بادل جم کر برسے. گجرات میں بارش کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے. گھروں میں کئی فٹ پانی جمع. گجرات کے علاقے کٹالہ میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق 2 افراد زخمی. ڈیرہ بگٹی میں طوفانی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب. پنجاب میں مونسون بارشوں کا اسپیل 31 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی. کراچی سمیت سندھ میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا امکان. کوہالہ مظفر آباد روڈ پر دولائی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ. ٹریفک معطل. PK کے تحت مقدمہ عدالت نے رؤف حسن اور دیگر کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا. PTI فیس بک ہیڈ سیدہ عروبہ کا جوڈیشل ریمانڈ منظور. FIA نے رؤف حسن کے 8 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی. ریکارڈ میں ریاست مخالف ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ لگائے ہیں. مزید ریکوری کے لیے 8 دن کا جسمانی ریمانڈ درکار. FIA پراسیکیوٹر رؤف حسن کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے اسلام آباد کے ڈیوٹی جج مرید عباس کی عدالت میں پیش کیا گیا. رؤف حسن نے کہا ہے کہ میری ذمہ داری الیکٹرانک میڈیا سے ڈیل کرنا ہے. مجھ پر جو الزامات لگائے گئے وہ بے بنیاد ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا. خط چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے نام بھیجا گیا. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کمیشن ممبران کے ناموں کا اعلان کریں گے. جوڈیشل کمیشن کے سربراہ پشاور ہائی کورٹ کے جج ہوں گے. صوبائی وزیر قانون خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی منظوری دی تھی.